अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। सलावत। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सय्यदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उअतीना सित्तन व फ़ुज़्ज़िलना बिसबअिन उअतीना अल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फ़साहता वश्शजाअता वल महब्बता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन व फ़ुज़्ज़िलना बिअन्न मिन्ना नबिय्युल मुख़्तार व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना असदुल्लाह व मिन्ना सिब्तैन व मिन्ना महदिय्यु हाज़िहिल उम्मह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआए मग़फ़िरत की दरख़्वास्त की गई है संजानी सादात के मरहूमीन के लिए सैयद नादिर अली शाह, सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह, सैयद आबिद अली शाह, सैयद ज़फ़र अली शाह, सैयद सफ़दर अली शाह, सैयद नासिर अली शाह, सैयद फ़ख़र अली शाह, इन सब के लिए परवरदिगार इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अपने और इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। मेरी असल में ऐनक पास नहीं। दुआएं सेहत की दरख्वास्त की गई है सैयद गज़नफ़र अली शाह और सैयद तनवीर शाह और दीगर जो मोमिनीन सादात मरीज़ हैं उन सब की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। अज़ान गिरामी, क्योंकि अय्याम मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के अय्याम हैं, मौला के बहुत से खुतबे हैं। मैंने जो दरबार यज़ीद में मौला का खुतबा है उसके दो जुमलों का इंतखाब किया है, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। अज़ान गिरामी, इससे पहले कि मैं उन खुतबे के जुमलों पे पेश करूं, मौला के अलक़ाब बहुत से हैं, चंद अलक़ाब पे जल्दी जल्दी दो जुमले पेश करना चाहता हूं। मौला का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, सबसे मशहूर लक़ब में। चंद घंटे मुझे आराम मिला, मैं जो पेश कर रहा हूँ गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल सफ़र है सिर्फ मजालिस का, और ये जनाब सैयदा ही ताकत देती हैं ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए। तो जो जुमले पेश कर रहा हूँ इस पर गौर कीजिएगा। अज़ान गिरामी, मौला के अलक़ाब में सबसे पहला लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, दूसरा लक़ब सैयदुस साजिदीन। सारी दुनिया अल्लाह को सजदे करती है, लेकिन अल्लाह कह रहा है ये है सैयदुस साजिदीन। अज़ान गिरामी, सजदा करने वालों में मौला सज्जाद का मकाम ही अलग है। आइए ज़रा एक और जुमला पेश कर दूँ। मौला के अलक़ाब में लक़ब है सज्जाद,
अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में हदीस भी नकल की है कि सज्जाद कहा गया, साजिद नहीं, सज्जाद। साजिद उसे कहते हैं जो सजदे के लिए पाक जमीन तलाश करे, और सज्जाद उसे कहते हैं जिसके सजदे की जमीन मुंतज़िर हो। मैं आप लोगों की मोहब्बतों की नजर कर रहा है। अज़ान गिरामी, सजदे के लिए हर आदमी ज़मीन तलाश करता है, लेकिन अगर किसी के सजदे की ज़मीन मुंतज़िर हो और ज़मीन नाज करे मुझ पे सज्जाद ने सजदा किया, सोचिए उस इमाम का मकाम क्या है। अज़ान गिरामी, और जो अल्लामा मजलिसी ने रिवायत नकल की है बिहारुल अनवार में, वो भी सुन लीजिए। आप तमाम की दुआओं के लिए इस हदीस को पेश कर रहा हूँ कि आज़ाए सजदा 7 है। सजदे में 7 बदन के आज़ा को ज़मीन पे रखना ज़रूरी है। शायद कुछ लोग पहुँच गए हैं। 7 आज़ा को ज़मीन पे रखें तो सजदा है। दोनों पाँव की उंगलियां हैं, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां और पेशानी। 7 खाना काबा के तवाफ के चक्कर भी हैं। 7 सफ़ा मरवा के दरमियान साई भी है। 7 3 शैतानों को कंकरियां भी हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। अज़ान गिरामी, इसी तरह से 7 समावात अल्लाह फरमा रहा है, आसमानों की तादाद भी है। तवज्जो मेरे साथ रहे, आसमानों की तादाद भी 7। अय्याम हफ्ता, हफ्ते के 7 दिन, तो 7 दिन में सारी जिंदगी हमारी चल रही है 7 के गिर्द, और इसीलिए 7 आज़ा बनाए गए सजदे के लिए। लेकिन कहते हैं मौला सज्जाद वो हैं जिनके 7 आज़ा पे सजदे के निशान थे। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ान गिरामी। अज़ान गिरामी, इतने सजदे करने के बाद सिर्फ एक पेशानी पे सजदे का निशान बनता है। इमाम घंटों सजदे करते थे और आपके 7 आज़ा पे सजदे के निशान थे। हथेलियाँ गवाही देती थी, मैं सज्जाद की हथेलियाँ। बस भाई जुमलों पे गौर कीजिएगा। मौला का मशहूर वाक़या ये अरबली और कश्फुल गुम्मा, ये हमारे शिया मौर्रिखीन नहीं है, ये हमारे भाइयों के मौर्रिखीन है। शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा बताया गया है मुझे सब, तो मैं चाह रहा था कि तारीख के चंद जुमले भाइयों की किताबों से भी पेश कर दूं, अगर सुनना पसंद फरमाए तो। अज़ान गिरामी, अहले सुन्नत के बड़े बड़े मौर्रिखीन ने लिखा, कश्फुल गुम्मा में उठा के देखिए अरबली की किताब। वो कहते हैं कि एक मर्तबा पूरे मदीने में शोर उठा, सैयदुस साजिदीन का बेटा कुएं में गिर गया। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के लिए गिर गए या किसी ने धक्का दिया। आप जानते ना, आले मोहम्मद के दुश्मन बहुत थे और उमवियों का दौर था, बनु उमैया की हुकूमत थी। अब पाकिस्तान में तो कोशिश हो रही है कि बनु उमैया को भी क्लीन शीट मिल जाए। जब तक मैं जिंदा हूं तो क्लीन नहीं होने दूंगा। तो जाने गिरामी, बनु उमैया के करतूत मारूफ हैं, मिंबर के काबिल नहीं है ना किसी, उनके तो नाम लो तो जबान पाक करनी पड़ती है। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका नाम लेके बुराई कर दो तो जेल चले जाओ, तारीफ करो तो जहन्नम जाओ। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के ना। तो बनु उमैया के ना बहुत से लोगों ने कहा ना कि आप अगर मिसाल के तौर पे बास जानवरों के बद जानवर हैं, नाम लो तो फिर जबान पाक कर लिया करो। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे कुत्ता कहो, खिंजीर कहो, तो उसके बाद कहते हैं जबान पाक कर लेनी चाहिए क्योंकि नजिस जानवर हैं। अब आप ये ना समझिएगा कि मैंने कहीं कुत्ते से तशबीह दे दी है यजीद को, नहीं, ये कुत्ते की तौहीन है। भाई पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। तो अज़ान गिरामी, कुत्ते कहेंगे कि भाई मैं कुत्ता जरूर हूं लेकिन दुश्मन आले मोहम्मद तो नहीं हो। तो अज़ान गिरामी, चलते रहिएगा। जो जुमले पेश कर रहा हूं मैं जानता हूं मैं सख्त जुमले कह रहा हूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूं। मुझसे दुश्मन आले मोहम्मद का कोई भी राज रखा नहीं जाता है, तो जुमलों को गौर कीजिएगा। तो अज़ान गिरामी, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है, मैं जो जुमले पेश कर रहा था कि अहले सुन्नत ने जुमले लिखे हैं कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को कि पानी में गिर गए, चलें यही जो उन्होंने लिखा है। कब पानी में, कुएं में गिर गए मदीने के, शोर उठा कि मोहम्मद बाक़िर कुएं में गिर गए।
इमाम बाक़िर की वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते हसन, मौला हसन की बेटी है। उन्होंने सिर्फ सुना मेरा बेटा कुएं में गिर गया। अब पर्दा हायल था क्योंकि वहाँ मर्द जमा थे, बीबी बाहर नहीं गई। फ़ौरन आई उस हुजरे में जहाँ मौला सज्जाद सजदे में थे। तवज्जो सारे मजमे की। मौला सजदे में, मौला के सजदे घंटों जारी रहते थे। एक मर्तबा बीबी ने बुलंद आवाज़ से कहा, मेरे मौला, मेरे आका, मेरे सरताज, हमारा बच्चा कुएं में गिर गया, लेकिन मौला सजदे में है। ये आम सजदा नहीं, सैयदुल साजिदीन का सजदा है। इमाम सजदे से नहीं उठे, बहुत देर गुजर गई, एक आध घंटा गुजरा। इमाम सजदे से उठे, देखा आपकी ज़ौजा की आंखों में आंसू। कहा, ए कनीज़े खुदा, क्या बात है? तवज्जो, सजदे यहाँ नहीं होते, खालिक का सजदा है। भाई नमाज मोमिन की मेराज, और नमाज की मेराज सजदा, और सजदों की मेराज सैयदुस साजिदीन का सजदा। मेराज यहाँ नहीं, वहाँ होती है। एक मर्तबा इमाम ने अपनी ज़ौजा को देखा, मौला हसन की बेटी को कहा कि क्या बात है, एक कनीज़े खुदा, क्यों आंखों में इतने आंसू? का हमारा बेटा कुएं में गिर गया। का आंसू साफ कर लीजिए, मैं अभी हमारे बेटे को लेके आता हूँ। वो आम बीबी नहीं थी, इमाम की बेटी थी, इमाम की पोती थी, इमाम की भतीजी थी, इमाम की ज़ौजा थी, इमाम की माँ थी, इमाम की दादी थी, यानी चारों तरफ से इमामत में घिरी थी। आम भी भाई मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। मुझे बताया गया कि इजाज़त मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है, बहुत बड़ी इमाम का यहाँ तामीर होने वाली है। परवरदिगार मौला सज्जाद के सदक़े में आसान फरमाए। और जल्द ये बहुत बड़ी, मुझे बताया कि सारी ज़मीन अभी दिखा रहे थे कि यहाँ पार्किंग होगी, ये सब तामीर किया जाएगा। तो जाने गिरामी बहुत बड़ी इमाम का तामीर होने वाली है। मेरे दिल से दुआएँ हैं कि एक ख़ास जगह पर बन रही है, परवरदिगार से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए। तो जाने गिरामी आपकी मोहब्बतों के लिए जुमले अर्ज कर रहा हूँ। मेरी रफ्तार ज़्यादा तो नहीं है, सबको मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है। तो जाने गिरामी एक मर्तबा मौला सज्जाद चले का मैं भी अपने बेटे को लेके आता हूँ। उन्होंने फ़ौरन आंसू साफ कर लिए। जनाब फ़ातिमा बिनते हसन ने, इमाम बाक़िर की वालदा ने। क्यों? जानती हैं, जब इमाम फरमा रहे हैं बेटे को लेके आता हूँ तो फिर बेटा सालिम है। जो लोग पहुंच रहे हैं, इमाम जो बोल दे वो जमानत है। एक और जुमला कह दूं, जो इमाम फरमा दें वो तकदीर है। अल्लाह वही तकदीर में लिख देता है जो इमाम फरमा देते हैं। तो जाने गिरामी इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अभी बेटे को लेके आता हूँ। इमाम चले। अब मैं अपने अंदाज से पेश करूँ कैसे चले। इमाम ने विलायत का अमामा ओढ़ा, इस्मत की कबाली, इमामत की अबाली, तवल्ला की तस्बीह ली, तबर्रा का डंडा लिया। अज़ान गिरामी इमाम ने अपने नालैन ज़ेब तन किए, ज़मीन कदमों को चूमने लगी, आसमान सर पे साया करने लगा, कुएं से लब्बैक की सदाएं आने लगी। जैसे इमाम चले पूरा शहर जमा हो गया था, मदीने वाले जमा थे, जम्मे गफ़ीर था, मजमा बहुत ज़्यादा था। जैसे इमाम तशरीफ़ लाए मजमा छटने लगा। तवज्जो, वो और होंगे जिन्हें गार्ड्स की ज़रूरत होगी, रास्ता बनाओ। जो पहुँच गए उन पे सलाम। अगर मुश्किल कुशा को भी हिफाजत की ज़रूरत हो तो मुश्किल कुशा कैसे? तवज्जो तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने की राह में खुदा। भाई मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों के लिए। अज़ान गिरामी इससे भी बड़ा मैं बाकी अभी आगे चले, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, तफसील में नहीं जाना चाह रहा, आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन अब आप मुझे जोश दिला रहे हैं, शायद एक आध वाक़े में पेश कर दूंगा। तो इमाम एक मर्तबा चौथे इमाम तशरीफ़ लाए, सारा मजमा खुद ब खुद छटने लगा। किसी मुहाफ़िज़ की ज़रूरत नहीं थी, कोई गार्ड रास्ता नहीं बना रहा था, लेकिन कुछ ऐसे थे जो गुफ्तगू शुरू कर चुके थे। इतनी देर से बच्चा कुएं में गिरा, ये अब आए, अब तो बच्चा मर चुका होगा, ये अब पहुंचे हैं। सारे मदीने ने देखा है, अहले सुन्नत के बड़े बड़े मुर्रखीन ने लिखा, सारा मदीना देख रहा था। चौथे इमाम कुएं के पास आए, ना डोल डाला ना हाथ बढ़ाया, एक मर्तबा हाथों को फैला के कहा, पानी मेरी अमानत लौटा दे।
सारे मदीने ने देखा कि जैसे ही चौथे इमाम ने बाहें फैलाई कुएं का पानी उभरने लगा। पांचवें इमाम पानी के अंदर नहीं ऊपर तशरीफ फरमा थे। ये इमामत है। चौथे इमाम ने बाहों को फैलाया, पांचवें इमाम जो चंद बरस के हैं आगोश में आए, इमाम ने गोद में लिया, चलने लगे। अब सारे मजमे की तवज्जो रहे, इस एक जुमले के लिए मैंने आपको सारे वाक़े की जहमत दी है, इस एक जुमले के लिए जहमत दी है। जैसे इमाम चले, एक आदमी ने हिम्मत करके सवाल किया, कहा फर्जंद रसूल, आपका बेटा पानी में गिर गया था कुएं में, आपको कोई परेशानी नहीं थी? मौला ने फरमाया नहीं। का चेहरा बता रहा है परेशान नहीं, पूछ सकता हूं क्यों? आपने फरमाया मैं सजदे में था, जब मैंने अल्लाह के सजदे में खयानत नहीं की तो वो मेरी अमानत में कैसे खयानत कर सकता? तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने के नाम। इमाम की अज़मतें ऐसी है। भाई मैं खुतबे के जुमले पढ़ना चाह रहा था, लेकिन एक वाक़े की तरफ इशारा करूँगा कि इमाम हज पे गए हैं। अब्दुल मलिक इब्न मरवान का नाम सुन रखा है? नहीं सुना, अच्छा है, वैसे जहन ख़राब होगा। कुछ लोगों के नाम जहन में ना हो ना तो जहन साफ रहता है। तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान उमवी बादशाह गुजरा, जो भी आप टाइटल अब आपकी मर्जी है। भाइयों ने लिखा खलीफा तो उमवी खलीफा अब्दुल मलिक इब्न मरवान। तो अपने सारे के सारे गार्ड्स के साथ, अपनी पूरी फौज के साथ गया, मैं हज पे जा रहा हूँ, हज पे जाऊँगा। अब आप जानते हैं मक्के में गर्मी बहुत होती है, ये इस्लामाबाद की गर्मी में ही लोग रो रहे हैं। अब आप मक्के अगर जाए ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, सर से लेके पाँव तक इंसान पसीने में डूब जाता है। भाई सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। जब अब्दुल मलिक इब्न मरवान पहुंचा पूरे लश्कर के साथ, कभी मुझे तवाफ करवाओ। अब वहाँ हाजियों का हुजूम था। उस ज़माने में 1 लाख हाजियों का आना, मस्जिदुल हराम छोटी मस्जिद थी उस ज़माने, इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है। जैसे ही तवाफ़ करने लगा, साथ में लश्कर था, लोगों को रोक रहा है लश्कर के, रुको तुम्हारा खलीफा आया। लोग रुक ही नहीं रहे। उसने एक तवाफ़ किया, दूसरा, तीसरे तवाफ़ पे कहा मेरे में हिम्मत नहीं है, ये लोग तवाफ़ कर लें, जब थोड़ा सा हुजूम कम होगा मैं बाद में आऊँगा, मुझे जमजम का पानी पिलाओ। तवज्जो, बैठ गया। अब सारे के सारे उसे पंखा झल रहे हैं, उसे पानी पिला रहे हैं, बैठा है, मुंह उतरा हुआ कि मैं तवाफ़ नहीं कर सका। तवज्जो सारे मजमे की। अभी परेशान बैठा था, कब मजमे को क्यों नहीं पता चलता मैं इनका खलीफा, मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रहा है, ये मुझे तवाफ़ क्यों नहीं करने देते, धक्के। तो एक मर्तबा चौथे इमाम की आमद हुई। जैसे ही चौथे इमाम आए, रास्ता खुद ब खुद बनने लगा। हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं। इस वाक़े को भी शिया सुन्नी दोनों उलमा ने लिखा है। जैसे ही चौथे इमाम तशरीफ लाए, रास्ता बनने लगा, हर आदमी इमाम की ज़ियारत करने लगा। एक मर्तबा अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने पूछा ये कौन है? तो शायर मौजूद था, अरब शायर था। उसने कहा हाज़ल लज़ी यारिफ़ुहु बथावल हरम, ये वो है जिसे मक्का भी जानता है, हरम भी जानता है। का सारे हजरे अस्वद, यार सारे हजरे अस्वद के बोसे देते, हजरे अस्वद इनके बोसे देता। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। तवज्जो फरमा रहे हैं सिज़ाने गिराम में। आइम्मा मुस्सलाम की अज़मत अलग है। दुश्मनों का दौर था, उमवी हुकूमत थी, बनु उमय्या शदीद दुश्मन थे, आले मोहम्मद बनी हाशिम के शदीद दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन। लेकिन उनके ज़माने में भी लोग चेहरे देख के पहचान लेते थे। इमाम के तारुफ का अज़ीज़ाने गिरामी कोई नहीं जानता था इमाम कौन है, नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन जब आते थे कहते थे ये आम आदमी नहीं। हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। जब चौथे इमाम आते, हर आदमी कहता है इसका चेहरा बता रहा है, ये आम आदमी नहीं, चेहरे पे नूरो जलाल अलग है, ये और है, उम्मत और है। अज़ीज़ाने गिरामी जिस नबी के जानशीन ऐसे हों, उस नबी को ना कहना मोहम्मद हम जैसे। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी। अज़ीज़ाने गिरामी अली
यार आप सलामत रहें, आप जीते रहें। अज़ीज़ान में तवज्जो फरमा रहे हैं। अब मैं खुतबा पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं मैं बच्चों के लिए उन वाक़यात को पेश करूँ जो आम तौर से नहीं पढ़े जाते। सबसे ज़्यादा ग़ुलाम दुनिया में आज़ाद किए हैं मौला अमीरुल मोमिनीन ने। जुमले को याद रखिएगा, नौजवानों और बच्चों के लिए ख़ास तौर से अपने पेश कर रहा हूँ, मेरे बच्चे सलामत रहें। और मौला अमीर के बाद सबसे ज़्यादा ग़ुलाम आज़ाद किए हैं चौथे इमाम ने, इमाम ज़ैनुलआबिदीन। 10,000 से ज़्यादा ग़ुलाम आज़ाद किए हैं। कितने? 10,000। ये लिखा है मरहूम बहुत बड़े मुहक्किक गुज़रे, अभी नजफ़ अशरफ में उनके नाम पे सड़क का नाम रखा गया, चंद बरस पहले इंतकाल हुआ, शेख मोहम्मद बाक़िर शरीफ क़रशी। तारीख़ का बहुत बड़ा नाम है, इस ज़माने के सबसे बड़े तारीख़ के मुहक्किक माने जाते थे। उन्होंने लिखा है सब मौला अली के बाद सबसे ज़्यादा ग़ुलाम आज़ाद किए चौथे इमाम ने, 10,000 से ज़्यादा ग़ुलाम। अब मेरी तरफ देखिएगा, सारा मजमा जिस मोहब्बत से देख रहे हैं इन जुमलों पे गौर कीजिएगा। शेख बाक़िर शरीफ क़रशी, उनकी अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो रही हैं, किताबें उर्दू में हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं आइम्मा अलैहिमुस्सलाम पे। तारीख़ का सबसे बड़ा नाम हमारे ज़माने का। वो कहते हैं मौला कसरत से ग़ुलाम ख़रीदते, ग़ुलामों को तरबियत करते, बच्चों की तरह घर में रखते, जो खुद नहीं खाते थे ग़ुलामों को खिलाते। फिर कहते अब तुम आज़ाद हो लेकिन मदीने में ना रहना, मजमा नहीं है, मदीने में तो मैं हूं और बस्तियों में जाके बसना। जिस बस्ती में मौला सज्जाद के गुलाम जाते, बस्ती वाले आके पूछते आप कौन है? जब से आप आए हैं बस्ती का माहौल बदल गया है। 1-2 महीने मौला का गुलाम जिस बस्ती में रहता, सारे बस्ती वाले कहते हो कौन? तो गुलाम कहता मैं चौथे इमाम का गुलाम हूं। हर 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 सारी बस्ती कहती जिसके गुलाम ऐसे हैं सोचो इमाम कैसे होंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे थे जाने के गिरामी, मौला के गुलामों का ये आलम है। मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। अब जाने गिरामी, अब मैं वक्त तो बहुत ज़्यादा गुजर गया है, मैं पूरा माहौल खींचना चाह रहा था आपके सामने, नक्शा खींचूँ दरबार यजीद का और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की उस खुतबे का जो तारीख़ साज खुतबा है। जुम्मे का दिन था, अव्वल सफ़र, तो यजीद ने एक आदमी से कहा, दरबारी मुल्ला से कहा खुतबा दे। मैं दरबारी क्यों कह रहा हूँ, उसने मौला अली का नाम लिया, मौला हसन का, मौला हुसैन का और तौहीन की। खुतबे में रसूल खुदा की हदीस क्या है, जुम्मे का खुतबा तब तक मुकम्मल नहीं जब तक मेरा और मेरे अहले बैत का नाम लेके दुरूद ना पढ़ो। है हदीस जहनों में? कोई नमाज मुकम्मल नहीं जब तक रसूल खुदा और उनके अहले बैत पे दुरूद और सलाम ना भेजो। और वो क्या कर रहे थे बनु उमैया? वो तौहीन करते थे, नाम लेके तौहीन कर, मौला अली का नाम लेके तौहीन करते थे। और फिर हमसे कहते हैं तुम बुरा ना कहो, मुर्दाबाद। यार बस मैं मजमे की तवज्जो रहे। उसने खुतबा देने वाले ने खुतबा दिया, मैं आराम आराम से पेश करूंगा, चलते रहेंगे, सारा मजमा है अभी तक मेरे साथ। तो एक मर्तबा चौथे इमाम मौजूद थे, उसने खुतबा देने वाले ने खुतबा दिया जुम्मे का और कहा बागी थे हुसैन, वाजिबुल क़त्ल थे। उसने ये सारे जुमले कहे मौला के खिलाफ। मौला सज्जाद फौरन खड़े हुए, मौला के गले में तौक था, हाथों में जंजीरें थी, पाँव में बेड़ियाँ। तो मौला खड़े हुए कि भाई इसने बोला है, मैं भी बोलना चाहता हूँ। यजीद एक बुलंदी पे बैठा था, तख्त उसका बुलंदी पे था मलून का। उसने वहीं से इशारा किया जल्लाद को, फौजियों को, फौज आगे बढ़े, कैदी को बोलने की इजाज़त नहीं। फौजी सारे आगे बढ़े, मौला की जंजीरों में हाथ डाला, आपको खुतबे की इजाज़त नहीं। जैसे ही मौला सज्जाद को रोका, जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई। आप जानते हैं ना, जब पहले अली पे पाबंदी थी तो फातिमा ज़हरा ने खुतबा दिया था मस्जिद नबवी में। अब जब चौथे अली पे पाबंदी लगी तो सानिए ज़हरा ने खुतबा दिया। भाई अभी मैं मसाइब पे नहीं आया, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, सुने के चंद जुमले। मैं जानता हूँ आंखों में आंसू आएंगे, ये हक है बीबी का। तो जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हुई, यजीद जो बुलंदी पे बैठा था ना, उसने वहीं से इशारा किया रोको इन्हें। एक मर्तबा जल्लाद और फौजी आगे बढ़े ताज़ियाने लेके।
और कहा कि आपको खुतबा देने की इजाज़त नहीं। बीबी ने, जो यजीद बार बार बीबी से कलाम करता था, आपको खुतबे की इजाज़त, आप बार बार पूछता कौन है, आपका नाम, आपके बाबा कौन। बीबी जानती हैं कि ये क्यों हम कलाम होना चाहता है। यहाँ तक कि उसने सलाम किया, ए ज़ैनब आप पे सलाम, बीबी ने जवाब नहीं दिया। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, तवज्जो। बीबी ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम करना सुन्नत नबवी है, जवाब देना वाजिब है, लेकिन मुसलमान के सलाम का, जो पहुंच गए उन पे सलाम, मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है। और मुसलमानों, जिस यजीद के सलाम का जवाब नबी की नवासी ने नहीं दिया, क्योंकि बीबी उसे मुसलमान नहीं समझती थी, उसे रजी अल्लाह ना कहना। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? तो तारीख में लिखा है कि यजीद ने बीबी को सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। अब एक मर्तबा जब जनाबे ज़ैनब कुबरा को यजीद ने रोका तो बीबी ने एक मर्तबा यजीद की तरफ देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। किसे कह रही है? यजीद को। यब्नत तुलका, ओ तुलका के बेटे, भूल गया अपने अजदाद को? तू किन की औलाद है? जीते रहे आप, सलामत रहे। भाई जुमलों पे गौर कीजिएगा। बीबी ने एक मर्तबा का भूल गया अपने अजदाद को, तू किन की औलाद है, मुझे रोकेगा? मैं अली की बेटी हूं, रोक के दिखा अगर रोक सकता। अब आइए जरा मैं एक वजाहत कर दूं। बीबी ने कहा यब्नत तुलका, तुलका जमा है तलीक की। जब दो अफराद में जंग होती है ना, उनमें से एक दूसरे को जेर कर दे और गिराने के बाद सीने पे पांव रख के कहे जा, नहीं मारता, चला जा। तवज्जो, जो पहुंच गए। जिसे जेर कर दिया जाए ना, उसे कहते हैं तलीक, जिसे आजाद कर दिया। बीबी ने फरमाया यब्नत तुलका, भूल गया अपने अजदाद को? फतेह मक्का पे मेरे बाबा ने तेरे अजदाद को जाने दिया था। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने? बीबी ने फरमाया भूल गया अपने अजदाद को? मेरे बाबा ने फतेह मक्का पे उन्हें जाने दिया था, तू उनकी औलाद मुझे रोकेगा? रोक सकता है तो रोक के दिखा। यजीद ने एक मर्तबा जल्लाद से कहा इन्हें बोलने मत देना। सारे मजमे की तवज्जो, बोलने मत देना इस बीबी को। सारा दरबार, यजीद के दरबारी थे, 700 कुर्सी नशी थे, हजारों अफराद मौजूद थे जो शाम ज़ियारत पे गए, उन्होंने देखा कितना बड़ा दरबार है। एक मर्तबा सारा दरबार उठा, कहा यजीद ये खातून है, बूढ़ी है, रस्सियों में है, क्या कर लेगी, बोलने दे। दरबारी यजीद के खिलाफ उठ गए, यजीद बोलने दे, खातून है। एक मर्तबा यजीद ने कहा तुम्हें नहीं पता ये किसकी बेटी है? जब इनके खानदान से कोई बोलता है मेरे खानदान को नाबूद कर देता है, मैं नहीं बोलने दूंगा। सारे दरबार ने कहा नहीं, हम सुनना चाहते हैं ये बीबी क्या कहना चाहती है। अब एक मर्तबा यजीद ने देखा बगावत होने वाली है, सारे मेरे मुखालिफ हो गए, कहा ठीक है बोलने दो। जनाब ज़ैनब कुबरा ने खुतबा दिया। बस भाई मैं सारा माहौल आपके सामने तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो मौला सज्जाद ने खुतबा कहाँ दिया। अगर सुनेंगे थोड़ी सी देर और। अजान गिरामी, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने माहौल तैयार किया। अब खुतबा शायद मैं चकवाल में जाके मुकम्मल करूँगा, जहाँ तक पढ़ सकता हूँ सुनिएगा। बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद सारा माहौल बदल गया, सारे दरबार का माहौल बदल गया। तमाम अफराद रोने लगे, रो रो के कह रहे थे ये बीबी बड़ी बाअज़मत है। लोग निगाहें झुकाए खड़े थे, हर आदमी कहता इस बीबी पे सलाम, ये बड़ी बाअज़मत बीबी है। जब बीबी ने सारे दरबार से मनवा लिया मैं बाअज़मत हूँ, बीबी ने मौला सज्जाद की तरफ देखा जो जंजीरों में बैठे थे, कहा कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए, खुतबा दीजिए। जब बीबी ने सारे दरबार से मनवा लिया मैं बाअज़मत हूं, बीबी ने फरमाया ये मेरा भी इमाम है। अब सारा दरबार कहने लगा हम उस कैदी को सुनना चाहते हैं जो इस बीबी का इमाम है। अब समझ में आया?
अब समझ में आया बीबी ने खुतबा कैसे दिया? बीबी ने माहौल तैयार किया इमाम वक्त के लिए। एक मर्तबा खुतबा दिया, सारा माहौल बदल गया, हर आदमी रोने लगा। यजीद तू कह रहा था ये बागी हैं, वो बता रही हैं वो नबी की नवासी हैं, ये तो अहले बैत हैं। जब सारा माहौल बदला, सब के सब इमाम सज्जाद की तरफ देखने लगे। अब यजीद ने देखा कि मैं रोक नहीं सकता सैयद सज्जाद को। समझ में आया जनाब ज़ैनब ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। बीबी की अजमतों को सलाम। एक मर्तबा बीबी ने कहा, ए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए। चौथे इमाम ने जंजीरों को संभाला, खड़े हुए। सारे मजमा जिस तरह से देख रहा है देखता रहे, मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। मौला सज्जाद जंजीरों को पकड़ के खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए सारा मजमा खड़ा हो गया। कैदी मिंबर पे आ जाइए। तवज्जो, सारा दरबार यजीद का कहने लगा, कैदी मिंबर पे आ जाइए, हम आपको देखना चाहते हैं उस बीबी का इमाम कैसा है। सारा दरबार खड़ा हुआ, आप मिंबर पे आ जाएं। इमाम ने एक मर्तबा मिंबर को देखा, कहा हाज़ल आवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे नहीं। शायद मेरे इब्तिदाई जुमले जहन में नहीं है, क्योंकि खुतबा दिया था उसी मेंबर से खतीब ने मौला अमीर की, मौला हसन, मौला हुसैन की तौहीन की थी। तवज्जो, मौला सज्जाद ने फरमाया इस लकड़ियों के ढांचे पे जहां अली की तौहीन हो वो मेंबर नहीं, लकड़ियों का ढांचा है। मेंबर वो है जहां मौला के फजाइल बयान हो। मौला ने कहा इस लकड़ियों के ढांचे पे। सारे मजमे ने कहा, कैदी हम आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। मौला जंजीरों समेत, तौक समेत, सर पे जला हुआ अमामा, पूरे बदन पे पत्थरों के निशान। मौला मिंबर पे आए। जैसे मिंबर पे आए, एक मर्तबा मौला ने मजमे को देखा। मौला सज्जाद का कद बड़ा था, बहुत खूबसूरत थे, वजीह थे। जैसे ही मजमे ने देखा है, हर आदमी ने कहा पत्थरों के निशान हैं लेकिन नूर बता रहा है, ये अहले बैत में है। वो जो बीबी कह के गई ना, ये आले रसूल हैं, ये अहले बैत हैं, ये अहले बैत हैं। हर मजमे यहूदी ईसाई तक कहते थे ये आले मोहम्मद हैं। चेहरा बता, ये इतने पत्थर खा के भी चेहरे पे नूर है। इमाम की पेशानी बहुत नूरानी थी, जलाल, हैबत। इमाम तशरीफ़ लाए, हर आदमी कहने लगा बहुत पुर नूर। इमाम ने खुतबा शुरू किया। बस भाई मैं चंद जुमले पढ़ूंगा, मैं मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं पूरा खुतबा पढ़ता हूँ खुतबा मुकम्मल नहीं हो पाएगा, मैं आप ही के यहाँ मुकम्मल करूँगा। मजमा चंद जुमले सुन ले खुतबे के। इमाम ने एक मरतबा मजमे को देखा, इमाम ने हमद बारी ताला बजा रहा का तारीफ़ उस खुदा की जिसने हमें इज्जत बख्शी। सारा मजमा नहीं है, शायद माहौल मसाइब का बन गया है, लेकिन मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। इमाम ने फरमाया तारीफ उस खुदा की जिसने हमें इज्जत बख्शी। अब पता चला तख्त पे बैठ जाने से इज्जत नहीं आती। कोई कैदे सलासल में होता है फिर भी बाइज्जत होता है, कोई तख्त पे बैठ के भी जलील खा। मेरे जुमले पहुंच रहे मेरे भाइयों तक, भाई इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा, इन्हें आंसुओं के साथ। और अगर किसी की आंखों में आंसू है ना, ये आपकी विलायत की अलामत है, आपके अच्छे अकीदे की अलामत है। दुआएं मांग लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मौला सज्जाद जब बोल रहे थे, दरबारी यजीद की आंखों में आंसू थे। यजीद तिलमिला रहा था, क्या करूं, कैसे रोकूं। मौला सज्जाद ने कहा तारीफ उस खुदा की जिसने हमें इज्जत बख्शी। और अनबन मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल से हूँ। तवज्जो, इमाम ने फरमाया मैं उस नबी की नस्ल से हूँ जिन्हें अल्लाह ने मेराज पे बुलाया। फ़काना काबा कौसैन औ अदना, जो काबा कौसैन की मंजिल पे गए वो मेरे जद रसूल खुदा थे। सारा मजमा परेशान, ये क्या फरमा, ये कैदी क्या कह रहा है कि नबी की नस्ल से है। एक मरतबा मौला सज्जाद ने कहा अनबन अली मुर्तदा, मैं अली मुर्तदा की नस्ल से हूं। आप जानते हैं ना, उस दरबार में मौला अली के नाम पे पाबंदी थी, अली का नाम नहीं ले सकते, लोगे भी तो तौहीन करोगे। मौला सज्जाद ने कहा मैं अली मुर्तदा का पोता हूं। एक मर्तबा यजीद ने पूछा आप कौन का, अली इब्ने हुसैन, हुसैन का बेटा अली का, मुझे बताया था करबला में मारा गया। का वो अली अकबर है। का ये सारे सर मर्दों के बच्चे का सर किसका, का अली असगर का। का तेरे बाप को और कोई नाम नहीं मिला था, हर बेटे का नाम अली रखा। मौला ने कहा मेरे बाबा फरमाते थे अगर मेरे 100 बेटे भी होते हर बेटे का नाम अली रखता। भाई
यजीद के बाप ने मौला के नाम पे पाबंदी लगाई थी। मेरे दरबार में कोई अली का नाम ले, आज वही दरबार था, अली अली हो रहा था। भाई ये अमीरुल, देखिए हिकमत इमाम की क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों सबके नाम अली रखे? एक तो मेरे बाबा का नाम आम हो, घर घर में अली हो, और दूसरे जितने दुश्मन हैं। तो अब हाँ, मौला ने फरमाया मैं अली मुर्तज़ा का बेटा, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा, मैं फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा हो। इमाम ने फरमाया मक्का हमारा है, हरम हमारा है, हजर अस्वद हमारा है, जमजम हमारा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। इमाम ने सारी मुकद्दसात के नाम लेके कहा ये सब हमारे हैं। कहाँ कह रहे हैं? यजीद के सामने। यजीद तू बता तेरा क्या है? मक्का हमारा, मदीना हमारा, हरम हमारा, अराफात हमारा, ये सब हमारे हैं, ये सब हम, अल्लाह ने सब हमें दिया है। तू बता तेरा क्या है? एक मर्तबा मौला ने वहाँ पर उअतीना सत्तन व फज़्ज़लना बिसबईन, अल्लाह ने इल्म हमें दिया, हिल्म बुर्दबारी हमें दी, समाहत बुजुर्गवारी हमें दी, बुजुर्गवारी हमें दी। बूढ़े हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं होता, कोई जवान भी होता है फिर भी बुजुर्ग होता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मेरे बुजुर्गों की दुआएं चाहिए मुझे अज़ीज़ाने गिरामी। मौला सज्जाद ने फरमाया बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें दी, फसाहत अल्लाह ने हमें अता की, शजाअत अल्लाह ने हमें अता की। यजीद फौज के, लश्कर के, हथियार के रोब में ऊंची आवाज से बात करना और जंजीरों में शजाअत दिखाना और वल मोहब्बत फी क़ुलूबिल मोमिनीन, मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने हमें अता की है। जिस्मों पे हुकूमत करना और है, दिलों पे राज करना और है। मेरे जुमले पहुंचने से जाने गिरामी भाई, आज मेरा सीना साथ नहीं दे रहा, मेरा गला साथ नहीं दे रहा। जाने गिरामी मौला सज्जाद ने अपना तारुफ करवाया। जब आप खुतबा दे रहे थे ना, तो एक मर्तबा यजीद ने देखा कि सारी काया पलट गई है, शबे शहादत है। जुमले सुन लीजिए, से पहले मैं मसाइब पढ़ूं। यजीद ने देखा कि सारा दरबार यजीद का मुखालिफ हो गया। यजीद ही के दरबार में लोग यजीद को गालियां दे रहे हैं। तूने तो कहा था बागी हैं, और ये कैदी कह रहा है मेंबर पे हम आले रसूल हैं। यजीद ने कहा क्या करूं, कैसे रोकूं? खुतबा रोकता हूं तो मजमा मेरे खिलाफ बोलता है, नहीं रोकता तो मेरे अजदाद तक को इसने नाम लेके कह दिया कि हम कौन हैं। सारे मजमे की तवज्जो। यजीद ने आवाज दी मुअज्जिन अजान शुरू कर दे। कुछ लोग पहुंच गए। यजीद ने एक मर्तबा जो पहुंच गए उन पे सलाम कहा। यजीद ने कहा मुअज्जिन अजान शुरू कर। मुअज्जिन ने कहा कौन सी? जोहर तो अभी पढ़ी है, असर हुई नहीं। का तू मेरा मुअज्जिन है, मैं कह रहा हूं अजान दे, अजान शुरू कर। जो पहुंच गए उन पे सलाम का अजान दे। बेवक्त अजान देना आले मोहम्मद की दुश्मनी में होता है। जो पहुंच रहे हैं एक मर्तबा अजान दे। अब मुअज्जिन दरबारी था बेचारा, उसने फौरन अजान शुरू कर दी। नमाज का वक्त हुआ नहीं था, इसलिए जैसे उसने कहा ना अल्लाह अकबर, मौला सज्जाद मिंबर से नहीं उतरे। सारा मजमा मौला को देख रहा है, मुअज्जिन को कोई नहीं देख रहा। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम ने कहा जल्ला जलालहू। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने कहा वहदहु ला शरीका लहू। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम ने कहा मुअज्जिन रोक। तवज्जो। जैसे मुअज्जिन ने रसूल खुदा का नाम लिया, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इमाम ने कहा मुअज्जिन रुक जा। कहा यजीद बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? पानी पानी तवज्जो। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने के नाम। मौला ने एक मर्तबा फरमाया, कहा बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? अब यजीद की आप जानते हैं ना, मुंह में ताले लगे हुए थे, बोलता तो क्या बोलता, पता नहीं मजमा है या नहीं है।
यजीद परेशान, मुंह में ताले कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं, क्या जवाब दूं, जो भी जवाब दूंगा मैं ही मार खाऊंगा। दरबार यजीद का था, कभी मौला सज्जाद से मार खा रहा था, कभी जनाब ज़ैनब कुबरा उसे तमाचे मार रही थी। अज़ीज़ान गिरामी, इसी को कहते हैं इमामत और विलाया। यजीद के दरबार में जाके जनाब ज़ैनब शिकस्त देके आए। अज़ीज़ान गिरामी, इसे कहते हैं अज़मत। वो यजीद जानते हैं करबला क्यों नहीं आया था? यजीद करबला क्यों नहीं आया था? उसे हजरत अब्बास से डर लगता था। वो कहता था मुझे अब्बास से नहीं लड़। मौला अब्बास का एक रोब था, तो कहता था जितनी फौज चाहिए दे दूंगा, अब्बास के सामने नहीं आऊंगा। उसने कहा जो कमजोर है ना उन्हें दरबार में कैदी बना के ले आना। अब उन्होंने कहा हम खवातीन और बच्चों को कैदी बना के ले आए। जिन्हें वो कमजोर समझ रहा था, अल्लाह ने उन्हीं के जरिए यजीद को वो शिकस्त दिलवाई। एक कैदी है, गले में तौक, हाथों में जंजीरें, इतनी वजनी कि कोई वजन नहीं उठा सकता। ये क्या मेरा बिगाड़ लेंगे? अल्लाह ने कहा इन्हीं से तुझे शिकस्त दिलवाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा यजीद ने देखा कि क्या जवाब। जुमले को सुन लीजिएगा, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, इससे पहले कि मसाइल पढ़ूं तफसील से। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने फरमाया, यजीद बता ये किसके जद का नाम है, किसके दादा हैं ये, तेरे या मेरे? फिर मौला ने खुद ही जवाब दिया, अगर तू कहता है ना तेरे जद हैं तो तू झूठा है, और अगर मानता है कि मेरे जद हैं तो बता हमें कैदी क्यों बनाया है। यजीद के पास कोई जवाब नहीं था। आज हमारे बहुत से पाकिस्तान के मुल्ला इस जुमले को यजीद के पेश कर रहे हैं कि उस वक्त यजीद ने जानते क्या कहा, मैंने नहीं मारा हुसैन को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा है, उमर साद ने मारा। गौर से सुनिएगा मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे नौजवान। मैं जानता हूँ ये इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का कैपिटल है। ये जुमले मुझे यहाँ पेश करना अपने ऊपर मैं फ़र्ज समझता हूँ, वाजिब समझ के जुमले पेश कर रहा हूँ और आपके मेंबर से पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आज ये पूरे पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि यजीद को रज़ी अल्लाह मनवा लिया जाए। तो अब मैं अपना फरीज़ा समझ के ये जुमले अदा कर रहा हूँ, वाजिब समझ के। अब वो जुमले पेश करते हैं, यजीद ने नहीं मारा था, हादसाती तो सानेहा करबला, सानेहा नहीं, चैलेंज दे के कह रहा हूँ, सानेहा नहीं, हादसा हो गया। इंग्लिश में कहते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे कोई जा रहा है, दूसरी गाड़ी सामने से आई, टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ये सानेहा, हादसा, ऐसे हुआ है करबला। फौज भेजी गई है, लश्कर भेजे गए, और 100-200 नहीं, एक एक आदमी जो आता था ना, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 का लश्कर लाता, एक आदमी। इतनी बड़ी फौज भेजी यजीद ने मारने के लिए। आखिर में क्या कहा, हुसैन वाजिबुल क़त्ल। उसने फतवे लिए अपने जमाने के मुफ्तियों से, हुसैन वाजिबुल क़त्ल है, फतवा दो। 5,000 मुफ्तियों ने फतवा दे दिया। उन मुफ्तियों पे लानत। माजरत के साथ मैं ये पढ़ूंगा। अब मैं ये जुमले में वक्त नहीं है, रुबाई है या नारा है? भैया जुमले सुन लीजिएगा, मैं अब यहाँ पे पेश के बगैर नहीं जा सकता हूँ, मुझे मुकम्मल करना है। अब वो बार बार कहते हैं कि यजीद ने कहा था मैंने तो नहीं मारा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा, उमर साद ने मारा। उमर इब्न साद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की सारी गलती है, कहा उन्होंने मार दिया। अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं तफसील का वक्त नहीं, इंशाअल्लाह मौका मिला तो अब ये लाहौर में शायद मुकम्मल करूंगा किसी और मकाम पे। अज़ीज़ान गिरामी, यजीद पहले क्या कह रहा था, हुसैन वाजिबुल क़त्ल है, सामने सर रखा था, तौहीन कर रहा था, छड़ी चलाता था। अज़ीज़ान गिरामी, जब उसने देखा ना कि जनाब ज़ैनब और मौला सज्जाद ने माहौल बदल दिया, उसने कहा कहीं यही लोग मुझे मारे नहीं। मार खाने से पलटने के लिए कहा मैंने नहीं मारा था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा, उमर साद ने मारा। जैसे ही उसने कहा मैंने नहीं मारा, बीबी ने मौला हुसैन के सरे अक़दस को देखा, कहा भैया गवाह रहना, मैंने आपके कातिल से उसी के दरबार में इक़बाल जुर्म करवा लिया। भाई सारा मजमा नहीं है,
इकबाल, भाई मेरे जो भाई पहुंच गए उन पे सलाम। इकबाल जुर्म, टू प्लीड गिल्टी, इंग्लिश में कहते हैं टू प्लीड गिल्टी। इकबाल जुर्म करवाना, जुर्म मनवाना। अब तक क्या कह रहा था? हुसैन बागी है, हुसैन वाजिबुल कत्ल। अब का मैंने नहीं मारा, इसका मतलब है मान रहा था मारना जुर्म था। मेरे जुमले पहुंचे थे जाने गिरामी, अब वो मान रहा था मारना गलत था। जाने गिरामी, और यहां तक कि एक मुफ्ती साहब ने तो कह दिया मैंने ख्वाब में यजीद को देखा। सुना आपने? तो उसने कहा मैंने ख्वाब में यजीद को देखा और मैंने पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या किया? तो कहा यजीद ने मुझसे कहा कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, लोगों से कहो लानते बंद कर दें। इन्हें ख्वाब में भी यजीद ही नजर आता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। देखें, यानी ख्वाब में भी न यजीद ही नजर आ रहा है। भाई आखिरी जुमला कह रहा हूं बहुत माजरत के साथ, सारे मजमे की तवज्जो। मुझे मालूम है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, लेकिन यजीद हमारी रेड लाइन है। जो यजीद को सफाई पेश करे और कहे रजी अल्लाह, उस पे भी खुदा की लाना है। जुमला सुन लीजिए, जो जुमला मेरा जवाब है। मुझे नाम नहीं पता, मुफ्ती साहब का पेट तक दाढ़ी थी, मुझे नाम नहीं आ रहा है, तो नाम वहां पे लिखा हुआ भी नहीं था, और होता तो मैं नाम लेने से डरता भी नहीं हूं। अच्छा, जाने कि उसका नाम भी यजीद ही था। नहीं, यजीद नहीं था, यजीद का कोई बेटा होगा। जो पहुंच गए उन सब पे सलाम। तो उसने कहा कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ने कह दिया कि मैंने यजीद तुझे माफ कर दिया है, लोग अब लानत बंद कर दे। अगर अल्लाह इतना बड़ा कत्ल यजीद को माफ कर सकता है, तो मुझ छोटे से सैयद को एक लानत माफ नहीं कर सकता? अज़ान गिरामी, यजीद को हम कभी नहीं बख्शेंगे, और तुम यजीद पे रोकोगे तो फिर आगे भी बढ़ेंगे। मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ। अज़ान गिरामी, आज ये पाकिस्तान में जो पूरी सोशल मीडिया पे तहरीक चलाई जा रही है, पूरा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि नहीं यजीद पे रोक लिया जाए, इसे रज़ी अल्लाह मनवा लें। तुम यजीद को रज़ी अल्लाह कह के अपने शजरे को मशकूक कर रहे हो। मेरे जुमले पहुंच गए हैं? जो जो कहे ना यजीद है, वो अपना खुद ही मशकूक कर रहा है, पता नहीं किस किस को मशकूक करे चला जा रहा है। मैं मेंबर पे ना होता तो और खुल के बोलता। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम के तमाम अफराद, ये कितनी उन्होंने कोशिशें की, लेकिन आज तक कोई यजीद को साफ पेश नहीं कर सका। जो भी यजीद की सफाई की कोशिश करता है वो खुद धब्बेदार बन जाता है। यजीद ने मुअज्जिन से अजान दिलवाई, मौला सज्जाद ने जब रोक के कहा ना, यजीद बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम? यजीद ने देखा सारा माहौल बदल गया। आवाज़, जल्लाद इस कैदी का सर कलम कर दो। फौजी आगे बढ़े, मौला को मिंबर से उतारा, जंजीरों में हाथ डाला। जैसे ही सबने जकड़ा ना, बहुत बड़ी फौज थी यजीद की। जल्लाद आगे बढ़ा, जैसे ही जल्लाद ने मौला सज्जाद की तरफ अपनी तलवार उठाई, एक बीबी रस्सियों में आगे बढ़े। जैसे ही मौला की गर्दन को झुकाया गया था, ताबूत बरामद। अभी नहीं, तो मुझे 10-15 मिनट देंगे, मैं तफसील से पढ़ना चाहता था। मगरिब का वक्त करीब है, दुआओं के इस्तजाबत का वक्त है। दुआ कीजिएगा, जितने भी दुश्मनाने अहले बैत हैं खुदा उन्हें नीस तो नाबूद करे। परवरदिगारा शाम के रोज़ों की हिफाजत फरमा, बीबियों के हरम की हिफाजत फरमा। ये जनाब ज़ैनब के हरम पे दोबारा हमले जिन्होंने किए हैं उन सब पे लानत हो। परवरदिगारा उन्हें गारत फरमा। भाई मैं हाथ जोड़ के चंद जुमले पढ़ूंगा, आज कैफियत अजीब है। जिस इमाम ने 72 का गम मनाया है, 72 के लाशों को दफनाया है। मैं एक जुमला रोक के कह दूँ, जब इमाम आए थे ना 72 को दफनाने के लिए 13 मुहर्रम को, बनी असद के मर्द वहाँ खड़े थे। उन्होंने देखा किसी भी लाशे का सर नहीं है, नहीं मालूम मौला का लाशा कौन सा है, बेटों के लाशे कौन से, भाइयों के, गुलामों के, अंसार के लाशे। परेशान खड़े थे। देखा कूफे की जानिब से एक सवार आ रहा है। वो सवार सवारी से उतरा, सारे लाशों के दरमियान से होता हुआ एक लाशे के पास खड़ा हुआ जो पत्थरों में डूबा था। उस कैदी ने सारे पत्थरों को हटाना शुरू किया।
कैसे पढ़ूँ आपके सामने इससे ज़्यादा खुल के। जब पत्थरों को हटाया देखा नीचे एक लाशा है। उस कैदी ने अपना सीना लाशे के सीने से मिलाया और एक मर्तबा लाशा उठा के कहा, बाबा आपके बाद मेरी फुफ्फियों की चादरें छीने गए, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा मेरे गले में तौक डाला गया, बाबा हमें कैदी बना के कूफे के बाज़ारों में लाया गया। अजरकुम अल्लाह। भाई बुलंद आवाज़ से रोना मौला सज्जाद को बहुत पसंद है। एक और जुमला कहूँ, ख़वातीन का भी इंतज़ाम है, मोमिनात भी आई हैं। भाई मैं एक जुमला कहूँ आपसे, आज मर्दों में कोई पुरसा लेने आए ना आए, आज मेरी बहनों में शाम से कुछ बीबियाँ ज़रूर आए। आज एक फुफ्फी और एक बहन भाई का पुरसा लेने आएंगे। आज मौला सज्जाद की शबे शहादत है। जानते हैं ना, आज रात में मौला को जहर दिया गया था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला सज्जाद ने कहा मैं बताता हूँ कौन सा लाशा किसका है। इशारा किया 13 मुहर्रम को, वो जो सामने लाशा है वो हबीब का है। बनी असद के मर्दों ने कहा कैदी हबीब हमारे कबीले के सरदारों में से थे, इजाज़त है हम अलग दफना दें? मौला ने फरमाया हाँ इजाज़त है। भाई मैं कैसे सारी रिवायात पढ़ूँगा। इतने में कुछ लोग एक जवान का लाशा लाए। मौला ने रो के फरमाया ये अली अकबर का लाशा। इतने में कुछ लोग एक बच्चे का लाशा लाए। मौला ने रो के कहा ये अली असगर का लाशा। बस भाई अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। कुछ लोग आए का कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, ना उसका सर है ना बाजू। मैं सख्त जुमला पढ़ना नहीं चाह रहा। सादात की बस्ती है, रिवायत में है कि इतने गुर्ज मारे गए हैं कि पूरा लाशा चूर चूर है। मैं जुमला सख्त है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ। का कैदी उसकी टांगों पे भी गुर्ज मारे गए। मैं आगे जुमला पढ़ना नहीं चाह रहा, मेरे भाई शायद बर्दाश्त न करें। का कैदी वो सारा लाशा टूटा हुआ है। कैदी जब भी हम वो लाशा उठाना चाहते हैं ना कोई उज़्व टूट जाता है। कैदी हम क्या करें? मौला ने रो के कहा वो लाशा मेरे चचा अब्बास का है, उस लाशे को वहीं दफना दो। एक मर्तबा मौला ने कहा बनी असद के मर्दों एक चटाई ला दो, मैं बहुत तेज़ी से गुजर रहा हूँ, एक चटाई ला दो। कैदी चटाई क्यों चाहिए? कहा मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, लाशे के आज़ा फैल गए हैं, मैं जमा करूँगा। एक मर्तबा मौला ने लाशा रखा और फिर मक्तल में आज़ा को जमा किया। फिर रिवायत में है एक मर्तबा मदीने का रुख किया, बुलंद आवाज़ से कहा या जद्दा या रसूल अल्लाह, है मेरे जद रसूल खुदा मेरी मदद कीजिए। फिर नजफ़ का रुख किया, कहा मेरे दादा अली मुर्तज़ा, मेरे बाबा को दफनाने में मेरी मदद कीजिए। फिर जन्नतुल बकी का रुख किया है, मेरे चचा हसन मुश्तबा, अपने भाई को दफनाने में मेरी मदद कीजिए। अब अगर देख सकें सब तो सब देखिएगा। तो अब बड़े बड़े जय्यद उलमा के अल्फाज हैं, कटे हुए गले के नीचे रसूल खुदा ने हाथों को रखा। मौला हुसैन की टूटी हुई पसलियों के नीचे मौला अली ने हाथों को रखा, कदमों के नीचे मौला हसन ने। मौला सज्जाद मरकद में उतरे, जब कब्र में लाशा लेने लगे, एक पास में बीबी खड़ी थी, रो के कहने लगी सज्जाद लाशा आराम से लेना, मेरा बेटा जख्मों से चूर चूर है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपसे पूछूं आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है? जब आप रोते हैं कोई ताजियाने तो नहीं मारता? हाय अली की बेटियां, हाय मौला हुसैन की बहनें जब रोती थी शिमर ताजियाने मारता था। अजरकुम अल्लाह। भाई मैं रिवायत जहाँ से शुरू की थी मुकम्मल करना चाहता हूँ, बस एक जुमला पेश करके आगे बढ़ूँ। जब मौला सज्जाद जाने लगे ना तो बनी असद के मर्दों में से एक ने पूछा कैदी आप आए भी खामोशी से थे, जा भी खामोशी से रहे हैं,
बताइए तो आप कौन हैं? मौला ने अपने हाथ की उंगली से मौला हुसैन की कब्र पे लिखा, हाज़ा कब्र अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिला गरीबा व मज़लूमान व अतशाना। ये अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन की कब्र है जिन्हें मज़लूमियत की हालत में गुर्बत के आलम में प्यासा ज़िबा कर दिया गया। जब जाने लगे ना, फिर उसने पूछा कैदी एक दफ़ा तारुफ करवा दें। मौला ने पलट के देखा, कहा मैं अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन हूँ, मेरी फुप्पियाँ कैद खाने में हैं, मैं फुप्पियों के पास वापस जा रहा हूँ। यानी मौला मोजज़े से आए थे। बस भाई मैं कैसे पढ़ूँ आपके सामने? जैसे यजीद ने कहा ना, मैंने जहाँ पे रिवायत को रोका था, जल्लाद सर कलम कर दे इस कैदी का। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई, मौला के सर को झुकाया, उन्होंने तौक में हाथ डाला, जैसे ही गर्दन को झुकाया, पुश्ते गर्दन पे वो तलवार चलाना चाहता था। जनाब ज़ैनब तेजी से आगे बढ़ी, अपनी गर्दन को मौला सज्जाद के गले पे रखा। कहा यजीद जब तक मैं जिंदा हूँ, मैंने अपने भाई हुसैन से वादा किया था मैं सज्जाद पे आंच नहीं आने दूंगी। सज्जाद इमामत का वारिस है, मैंने इमाम से वादा किया था इमाम की हिफाजत करूंगी। जल्लाद ने एक मरतबा यजीद को देखा जो बुलंदी पे बैठा था, यजीद इस बीबी के लिए क्या हुक्म है? यजीद ने कहा इसे भी कत्ल कर दो। जैसे जल्लाद ने तलवार उठाई ना जनाब ज़ैनब पे, जनाब फिज़्ज़ा दौड़ती हुई आगे आए, जनाब ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई, हाथों को फैला के कहा यजीद मैंने ज़ैनब की माँ से वादा किया था, मैं ज़ैनब को मरने नहीं दूंगी। इस दरबार में ज़ैनब पे तलवार नहीं उठेगी। जल्लाद ने फिर यजीद की तरफ देखा, यजीद इस बूढ़ी खातून के लिए क्या हुक्म है? कहा इस बूढ़ी खातून को भी मार दो। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई, अब मैं हाथ जोड़ के कहूँगा सब मेरी तरफ देखिएगा, मैंने भी मौला सज्जाद के मसाइब मुकम्मल नहीं किए, मैं भी देख रहा हूँ मेरे बहुत से भाइयों की आंखों में बहुत आंसू हैं, अभी तो मैंने शहादत पढ़ी ही नहीं है। जैसे ही जल्लाद ने जनाब फिज़्ज़ा पे तलवार उठाई ना, जनाब फिज़्ज़ा के हाथ बंधे थे, बीबी ने सर को झटका, अपने बालों को सीधा किया, आवाज देके कहा ओ हबशी गुलामों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे कबीले से हूं, ये आदमी हाथ उठाए तुम देखते रहोगे? 400 गुलामों ने तलवारें खींची, कहा ओ यजीद ये हमारे कबीले से है, अगर इस पे तलवार उठी हम बगावत कर देंगे। यजीद ने कहा जल्लाद चला जा, बगावत होने वाली है। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया, बीबी ने मदीने का रुख किया, कहा ना अम्मा की कनीज फिज़्ज़ा के इतने मानने वाले आज आपकी नवासी का कोई नहीं रहा। मेरा भाई अब्बास मारा गया, मेरा अली अकबर, मेरे औनो मोहम्मद, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं तमाम कर रहा हूँ। आप जानते हैं ना तारीख़ में 3 ऐसे जनाजे हैं जिन्हें गुस्ल देने वाला गुस्ल रोक के रोने लगा। आप पहुंच गए भाई, रोने में बुखल ना कीजिएगा, आखिरी जुमले हैं मेरे, अब मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं है। 3 गुस्ल देने वाले गुस्ल रोक के रोने लगे। पहले मौला अली जब जनाब सैयदा को गुस्ल दे रहे थे, आप जानते हैं ना मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकते हैं। 7 चादरों में जनाब सैयदा के गुस्ल दिया, 40 मकामात पे कब्र बनाई, 40 ताबूत उठाए जनाब सैयदा के। मौला अली ने जनाब सैयदा को दफनाया नहीं है, छुपाया है। बस एक मरतबा 7 चादरों में जब मौला ने पानी डाला, देखा बीबी का हाथ पहलू पे है। मौला ने एक मरतबा का सैयदा आप जानती हैं पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, हाथ हटाइए। बस हाथ का हटना था, मौला ने पानी ज़मीन पे फेंका, बुलंद आवाज़ से कहा या ज़हरा, या ज़हरा। जनाब फिज़्ज़ा ने पूछा मौला कभी शेर भी बुलंद आवाज़ से रोते हैं? यानी मैंने पूरी ज़िंदगी कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा। मौला ने कहा फिज़्ज़ा ज़हरा ने छुपाया, ज़हरा की सारी पसलियां बस मैं मुकम्मल कर रहा।
जख्मी है, कुर्ता ना उतारिएगा। फुफ्फी गुस्ल के दौरान रोने लगी। जानते हैं तीसरी हस्ती कौन है? मदीना शहर है, इमाम मोहम्मद बाक़िर है। मुझे नहीं मालूम मासूमीन का गुस्ल कैसे होता है, वो तो पाक हस्तियां हैं। एक मर्तबा आप जानते ना, चौथे इमाम खुद करवट लेते, पांचवें इमाम ने जैसे ही पुश्त पे पानी डालना चाहा, रो के कहा, हाय मेरे बाबा, आज तक कमर पे निशान बाकी थे, न जाने जालिमों ने कितने ताजियाने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आप जानते हैं ना, जब चौथे इमाम का आखिरी वक्त था, अब्दुल मलिक इब्न मरवान मलऊन ने जहर दिलवा दिया, तो आज ही रात इमाम ने कहा, बेटा मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को ना बुलाइएगा, ज्यादा जनाजे में एहतमाम न कीजिएगा। पांचवें इमाम ने कहा, बाबा हर बेटे की हसरत होती है, बाप का जनाजा शान शौकत से उठाए, लोगों को जनाजे में बुलाए। चौथे इमाम ने फरमाया, बेटा मेरी भी यही हसरत थी, लेकिन हाय फातिमा का लाल 3 दिन तक जनाजा बेगौरो कफन पड़ा रहा, कोई दफनाने वाला नहीं था, धूप में लाशा पड़ा रहा, ताबूत बरामद होने वाला। जैसे ही चौथे इमाम का ताबूत उठाया, पांचवें इमाम रो रो के कहते थे, हजारों लाखों का मजमा था, हाय मेरे बाबा मारे गए। चौथे इमाम आवाज देते होंगे, ऐ मोहम्मद बाक़िर, मेरे जनाजे में इतना मजमा, हाय मेरे बाबा। या हुसैन, या हुसैन। हाँ
मुश्किल बात
काशिफ